हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाठशाला बूस्टर। तो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था हमारी पोम ट्राई अगेन। तो हमने लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन की थी उसमें। आज हम उसकी समरी करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, द पोम ट्राई अगेन टेल्स द स्टोरी ऑफ अ किंग दैट्स नेम इज रॉबर्ट ब्रूस हु वाज वंस द रूलर ऑफ स्कॉटलैंड। वो कहाँ के रूलर थे? स्कॉटलैंड के, और उनका नाम क्या था? रॉबर्ट ब्रूस। Although he was a king, he felt very sad and hopeless because he had tried many times to accomplish an important task for his people, but he kept failing. Sitting alone in despair, he decided to give it up entirely. तो स्टूडेंट क्या था? ये जो राजा है हमारे स्कॉटलैंड के, ये क्या है? काफी ज्यादा सैड फील हो रहा था इनको, पूरी तरह से होपलेस हो चुके थे। ये इस तरीके से हताश होकर बैठे हैं यहाँ पर और गहरी चिंता में, गहरी सोच में डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं। क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट टास्क कर रहे थे अपने लोगों के लिए, जो कि क्या है, नहीं पूरा हो पा रहा था, जिसमें इनको बार बार क्या है, फेल्योर मिल रहा था। तो जिसके कारण क्या हो रहा था, बार बार ये फेल हो रहे थे, तो क्या फील सैड करने लगे और पूरी तरह से हताश हो चुके थे। इसीलिए ये इस तरीके से यहाँ पे बैठे हुए नजर आ रहे हैं आपको। तो आगे क्या हुआ? जब ये इतनी गहरी चिंता में डूबे हुए थे, अचानक से एक स्पाइडर ऊपर से गिरता है और इनका ध्यान क्या है, अपनी सोच से, जो ये सोच रहे थे, कंटिन्यू थिंकिंग जो इनकी थी, उससे हट जाता है और इनका ध्यान चला जाता है उस क्रिएचर पे जिसका नाम है स्पाइडर। एट दैट मोमेंट ही नोटिस्ड अ स्मॉल स्पाइडर ट्राइंग टू क्लाइंब अप टू हिज कॉबवेब। तो क्या होता है, वो स्मॉल स्पाइडर ऊपर से एकदम से गिर जाता है, फॉल डाउन हो जाता है और वो फिर से ट्राई करता है अपने कॉबवेब तक पहुंचने की। Spider faced many difficulties. It kept slipping and falling, sometimes very close to the ground. यानी वो बार बार क्या है, स्लिप हो रहा था, गिर रहा था नीचे, और एक बार तो ऐसा कि वो बिल्कुल जमीन तक पहुंच गया, इतना नीचे आ चुका था गिरकर। तो पर क्या है, समटाइम्स वेरी क्लोज टू द ग्राउंड, बट वो क्या है, ईच टाइम वो क्या करता है, इट गॉट अप एंड ट्राइड अगेन, फिर से वो ट्राई करता है। इट मेड सेवरल अटेम्प्ट्स। कितने अटेम्प्ट्स किए थे हमने पढ़ा था ना? 9 टाइम्स उसने कितने किया था? 9 टाइम्स उसने अटेम्प्ट किया था। राजा ने काउंट किए थे ना, रॉबर्ट ब्रूस ने। तो उसके बाद राजा को क्या लगने लगा था कि अब ये क्या है, गिव अप जरूर कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। Each time it got up and tried again, वो फिर से उठता है और फिर से कोशिश करता है। It made several attempts, उसने कर लिए। Never complaining, कोई कंप्लेन नहीं कर रहा वो, और never give up, और गिव अप भी नहीं कर रहा। Slowly, steadily, inch by inch, finally the spider reached its web। तो क्या होता है, वो स्लोली आगे बढ़ता रहता है, इंच बाय इंच आगे बढ़ता है। स्पाइडर क्या होता है, फाइनली क्या कर जाता है, अपने कोबवेब में पहुंच जाता है। तो अब क्या, ये सारा सीन क्या है, वॉच कर रहे थे रॉबर्ट ब्रूस। तो उन्हें क्या है, यहाँ पे क्या रियलाइज होता है कि इम्पोर्टेंट लेसन रियलाइज होता है इस चीज से। वो क्या है, वॉचिंग द स्पाइडर, किंग ब्रूस realized an important lesson. Success comes only to those who keep trying even after repeated failure. क्या है वो इम्पोर्टेंट लेसन कि सक्सेस कम्स ओनली टू दोज, सक्सेस उन्हीं के पास आती है जो क्या है, कीप ट्राइंग, वो जो कि हमेशा ट्राई करते रहते हैं, हार नहीं मानते हैं। फेल्योर के बाद भी बहुत सी रिपीटेड उनको फेल्योर मिली है लाइफ में, फिर भी वो क्या करते हैं, फेल्योर के बाद भी क्या कर रहे हैं, कीप ट्राइंग कर रहे हैं। इंस्पायर्ड बाय द स्पाइडर, स्पाइडर की इस परसेवरेंस और करेज को से इंस्पायर्ड हो जाता है ये जो रॉबर्ट ब्रूस किंग थे,
और ही रीगेन्ड हिज कॉन्फिडेंस, और वो क्या है, अपने कॉन्फिडेंस को रीगेन कर लेते हैं और डिसाइड करते हैं टू ट्राई वंस मोर, और एक बार फिर से ट्राई करते हैं, डिसाइड करते हैं कि वो फिर से एक बार कोशिश करेंगे अपने काम को पूरा करने के लिए। यानी उस स्पाइडर ने उसको इतना ज्यादा एनकरेज कर दिया। जब स्पाइडर ने हार नहीं मानी तो किंग को लगा कि जब ये छोटा सा क्रिएचर हार नहीं मान रहा और इसने एक और ट्राई किया और फाइनली जब तक ये पहुंच नहीं गया अपने वेब में, इसने हार नहीं मानी, तो मैं क्यों मान रहा हूँ हार, मुझे भी हार नहीं माननी चाहिए। जब ये छोटा सा क्रिएचर इतना छोटा होकर काम कर सकता है, इतना पतला इसका जो थ्रेड है उससे को पकड़ पकड़ कर ये अपने कोब वेब में पहुंच गया, तो मैं भी कर सकता हूँ, उसमें कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो डिसाइड करते हैं कि वो भी एक ट्राई और करेंगे। और इस समय क्या होता है, दिस टाइम विद रिन्यूड डिटर्मिनेशन ही सक्सीड इन हिज एफर्ट्स एंड accomplished his goal। और इस समय क्या होता है, वो जो एफर्ट्स उसने किए राजा ने, उसमें उसको सक्सेस मिल जाती है और वो क्या है, अपने अचीव कर लेते हैं अपने गोल को। तो यहाँ पे कुछ थीम से रिलेटेड की पॉइंट्स हैं, उनको देखते हैं स्टूडेंट्स। परसेवरेंस का क्या मतलब होता है, यानी कीप ट्राइंग इवन व्हेन फेस्ड विद रिपीटेड फेलियर, उसको परसेवरेंस कहते हैं। यानी कीप ट्राइंग करते रहना, भले बहुत सी रिपीटेड फेलियर आपने देख लिए उसके बाद भी ट्राई करना, उसको कहते हैं। नेक्स्ट है करेज। करेज क्या होता है, करेज होता है कि डू नॉट बी अफ्रेड, हमें घबराना नहीं चाहिए डिफिकल्टीज से। हम फेस कर रहे हैं, हमें उन डिफिकल्टी को ब्रेवली फेस करना चाहिए, वही क्या है, करेज होता है। पेशेंस का मतलब क्या होता है, धैर्य बनाए रखना। यानी सक्सेस हमेशा क्या है, टेक टाइम। हमने इसकी जो एक्टिविटी की थी उसमें आपने देखा था कि एक पेड़ था एप्पल ट्री का, वो हमें क्या सिखाता है, पेशेंस सिखाता है। कैसे सिखाता है, जैसे कि आज हमने पेड़ एप्पल का या मैंगो का कोई भी लगा दिया, क्या वो कल से ही फल देना शुरू करेगा, नहीं ना। हमें पेशेंस रखना पड़ेगा ना, जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता, उस पे फूल और फिर फल नहीं आने शुरू हो जाते, हमें पेशेंस रखना पड़ेगा ना। तो वो हमें पेशेंस सिखाते हैं। यानी सक्सेस क्या है, हमेशा टाइम लेती है। टू बी पेशेंट, यानी हमें पेशेंस बनाए रखना चाहिए और स्टडी इन योर एफर्ट्स, और अपने एफर्ट्स में निरंतरता बनाई रखनी चाहिए। और फोर्थ क्या है, इंस्पिरेशन फ्रॉम नेचर। नेचर से इंस्पिरेशन लेना। यहाँ पे राजा ने, किंग ब्रूस ने, इवन अ स्मॉल क्रिएचर लाइक अ स्पाइडर कैन टीच अ ग्रेट लेसन। जब भी अगर आप हताश हो, निराश हो, होपलेस हो गए हो, पूरे सैड हो गए हो, आपको क्या है, अपने आसपास नेचर से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे किंग ब्रूस ने ली स्पाइडर से। ये छोटा सा स्पाइडर भी, यानी स्मॉल क्रिएचर भी आपको बहुत बड़ा लेसन सिखा के जा सकता है। जैसे हमने स्टार्टिंग में एक्टिविटी की थी, उसमें हमने हनी बीज देखी थी, एंट्स देखी थी, स्पाइडर देखा था। वो सब हमें क्या है, ये स्मॉल क्रिएचर क्या है, एक तो झुंड में काम करते हैं, यानी टीम वर्क, इससे हमें सीखना चाहिए। और क्या सीखना चाहिए कि हमें कंटिन्यू वर्क करते रहना चाहिए। हमें क्या है, जब तक सक्सेस नहीं मिल जाती, हमें ट्राई करते रहना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, हम क्या कंक्लूजन निकला हमारी इस पोम का, कि पोम इंस्पायर। तो स्टूडेंट, क्या हमारा कंक्लूजन है कि ये जो पोम है इंस्पायर करती है रीडर्स को कि नेवर गिव अप, स्टे डिटरमिन्ड एंड कीप वर्किंग हार्ड, नो मैटर हाउ मैनी टाइम्स दे फेल। Just like the spider, small consistent effort can lead to great success। क्या है, ये हमें इंस्पायर करती है रीडर्स को कि हमें गिव अप नहीं करना चाहिए, डिटर्मिनेशन के साथ अपने काम को करते रहना चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए। हमें चाहे हमने कितने भी फेल्योर देख लिया है लाइफ में, हमें फिर भी हार नहीं माननी चाहिए, ट्राई करते रहना चाहिए, जैसे कि उस स्पाइडर ने किया।
उसके कंसिस्टेंट एफर्ट से उसको क्या ग्रेट सक्सेस मिली ना, तो ऐसे ही हमें भी जरूर मिलेगी अगर हम ट्राई करते रहेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको भी ट्राई करते रहना है, हार नहीं माननी है अगर आप लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं। ओके स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, अपने दोस्तों तक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना आगे की वीडियोस के लिए। टिल देन, बाय बाय स्टूडेंट्स।